उत्तराखंड हिमालय में ऐसे कई सारे ग्लेशियर हैं जहाँ का ट्रैक तो बहुत ही एडवेंचरस और खूबसूरत है, बट या तो वो अननोन है या फिर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज हम एक ऐसे ही ग्लेशियर की यात्रा पर जाएंगे जो उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच बर्फ की चादरों में छिपा है और जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उत्तराखंड में हर की दून वैली का नाम तो सबने सुना होगा। तो इस ब्यूटीफुल वैली के ईस्ट डायरेक्शन पर स्थित है जौंधार ग्लेशियर, जिसे लोकल विलेजर्स जमधार ग्लेशियर भी कहते हैं। इस ग्लेशियर की एवरेज एलिवेशन लगभग 4300 मीटर है और हर की दून से यहाँ तक आने का लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जौंधार ग्लेशियर ट्रैक रूट की शुरुआत सांकरी से होती है। सांकरी से तालुका से लगभग 12 किलोमीटर की जीपेबल फॉरेस्ट रोड है जो सोपिन रिवर के साथ साथ चलती रहती है। तालुका से आगे ट्रैक रूट सीमा, ओसला, हरकीदून और अंत में जौंधार ग्लेशियर तक जाता है। तो लगभग कुल डिस्टेंस इस 40 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। हरकीदून वैली गोविंद नेशनल पार्क के अंदर आती है और इसे टोंस रिवर बेसिन का अपर कैचमेंट एरिया माना जाता है। हरकीदून से ग्लेशियर तक का रूट लगभग ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। पहले 3-4 किलोमीटर तक हल्की ढलान वाला ग्रासी पाथ है, फिर टेरेन ग्रेजुअली रॉकी और मोरन टाइप का हो जाता है। तो अभी ऊपर जहाँ पे टेंपल है उससे नीचे आ गए हम हरकीदून वैली। तो काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है यहाँ पे और सामने जो रास्ता निकलता है ऊपर जौंधार ग्लेशियर को जाता है। ये देखिए इस तरफ, और एकदम टॉप में जो दिख रहा है वो है स्वर्गारोहिणी पीक, जिसके कि 4 पार्ट हैं। स्वर्गारोहिणी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से सिर्फ एक ही पोर्शन नज़र आ रहा है उसका। और यहाँ से जौंधार ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है वो है सुपिन रिवर। तो सुपिन रिवर एक्चुअली सुपिन रिवर इससे जौंधार ग्लेशियर से जो पानी आता है और प्लस जो ऊपर बोरासू पास से जो पानी आता है उन सब से मिलके एक रिवर बनती है जिसका नाम है सुपिन रिवर, जो कि आगे जाके जब नेटवाड़ में जाती है तो रूपिन रिवर से मिलके टोंस नदी बनती है। और ये यहाँ पे पानी पी रहा है भाई साहब। तो ये लोग फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इधर। कुछ वहाँ भी है ऊपर और ये पूरा काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है। यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ लोकल जो शेफर्ड्स हैं यहाँ पे वही कैंपिंग कर सकते हैं इधर, क्योंकि उनकी भेड़ बकरियाँ जौंधार की तरफ भी जाती हैं, यहाँ आगे तक पहुँची रहती हैं इधर। काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है। पिछले 2-3 दिन से हुई बारिश की वजह से यहाँ हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्नोफॉल हो रहा था। लास्ट नाइट को यहाँ स्नोफॉल हुआ था, जो कि आगे जौंधार ग्लेशियर की तरफ ज़्यादा होने के चांसेस थे। तो इसलिए अभी भी फिक्स नहीं हो पा रहा था कितना आगे तक ये ट्रैक हो पाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जौंधार ग्लेशियर की तरफ, क्योंकि रास्ता थोड़ा ठीक लग रहा है। तो देखते हैं जितने आगे तक जा सकते हैं उतने आगे तक जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो 4 बंदों की टीम है हमारी लगभग, तो जिसमें कि मुझे कुछ बंदे यहाँ पे मिल गए थे कैंप साइट पे। तो वो लोग, मेरा तो ऑलरेडी प्लान था ही उधर जाने का, तो इन लोगों ने भी प्लान बना लिया कि उधर की तरफ चलते हैं। तो फिर हम चारों चल पड़े हैं जौंधार ग्लेशियर की तरफ।
थोड़ा आगे आके ये एक और कैंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे, जो ओसला के भेड़ पालक हैं वो यहाँ पे कैंपिंग करते हैं इस एरिया में। जब एकदम बरसात का टाइम होता है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का टाइम हो गया है, अक्टूबर स्टार्ट है और स्नोफॉल वगैरह होने लगे हैं यहाँ पे, तो इस सीज़न में वो नीचे की तरफ निकल जाते हैं। नीचे मतलब यहाँ से डाउन, क्योंकि जैसे जैसे ठंड पड़ती है तो यहाँ से डाउन होना स्टार्ट होते हैं नीचे ओसला की तरफ, और दिसंबर में और नीचे निकल जाएंगे, लगभग नेटवाड़ या उसके बाद देहरादून तक भी ट्रैवल करते हैं। तो ये कैंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंपिंग ग्राउंड है। तो रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो रखा है यहाँ पे भी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मोराइंस वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें काफ़ी फिसलन है क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, तो पत्थर काफ़ी स्लिपरी हो रखे हैं, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ता है ऐसी जगहों पे। तो ये क्या बना रखा आपने? ये स्टाफ, द मेजर स्टाफ। अरे वो क्या होता है भाई? शील्ड स्टाफ है, इससे मैजिक करता हूँ मैं, मैजिक। ओ बाप रे। इट शूट्स मैजिक। मेरे को बस मारना मत उससे, तो टच ही करना। ब्रोकन ब्रो, हाँ लेवल 1। चल तू ऐसा घुमा सकता है क्या? ग्लेशियर की लेंथ लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये टोंस रिवर का मेन सोर्स में से एक है। ग्लेशियर से मेल्ट होने वाला वाटर जोंधार घाट नामक स्ट्रीम में बदलता है, जो आगे चलकर हरकीदून वैली में टोंस रिवर से जुड़ जाता है। टोंस रिवर यमुना की एक मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है। इस तरह यह ग्लेशियर हिमालय हाइड्रोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण फीडर सिस्टम है। तो जोंधार ग्लेशियर ट्रैक के लिए बेस्ट सीजन है मिड मई से मिड अक्टूबर तक। जून तक वैली में स्नो पैचेस रहते हैं, जबकि सितंबर अक्टूबर में विजिबिलिटी सबसे क्लियर होती है। मानसून मंथ जैसे कि जुलाई से अगस्त तक रूट स्लिपरी और लैंडस्लाइड प्रोन हो जाता है, इसलिए उस समय यहाँ ट्रैकिंग रिकमेंडेड नहीं है। तो इस सरगरोनी पीक बिल्कुल सामने दिख रहा है यहाँ से, तो बिल्कुल उसके सामने आ चुके हैं हम लोग। और ये ट्रेल जा रही सीधा ऊपर ग्लेशियर तक। ग्लेशियर सेक्शन वैसे यहाँ स्टार्ट हो चुका है इधर, और ट्रेल जा रही ऊपर तक। तो ये है जोंधार ग्लेशियर। इस कैंप साइड का नाम क्या है? ये भाई को पूछ रहा हूँ। ये नीचे यहाँ पे कैंप साइड लग रही है इधर। ये कलकत्ता धार के पीछे है, वो तो हरकीदून से पहले है। तो ये देखिए सरगरोनी पीक इधर। चलो कितने की लगी सर? सामने ये पीक का नाम मुझे पता नहीं है। और ये इसके पीछे की तरफ है अट्टा पीक। तो ये है जोंधार ग्लेशियर का
ये पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि सामने रास्ता थोड़ा मुश्किल है इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। और यहीं तक हम लोग आएंगे, तो इसके बाद फिर आगे फिर आइस फॉल है, वो वहाँ जाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और जो बाउंड्री लाइन दिख रही है उसके अगली तरफ हिमाचल है, ये जो सामने ग्लेशियर दिख रहा है उसके नेक्स्ट तरफ है हिमाचल। तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, ये स्वर्गरोहिणी पीक इधर टॉप में, और इस तरफ ये पूरा ग्लेशियर रीजन यहाँ से लेकर नीचे तक जितना भी दिख रहा है ये तो किस्मत अच्छी थी, आज धूप हो गई थोड़ी, नहीं तो सुबह जिस तरह से मौसम था यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। पर चलो अच्छा रहा, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग।